हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और ये Thank you. मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा सर। सर पहले Thank मैं you. अपना इंट्रोडक्शन दे दूं सर। आई एम डॉक्टर आशीष हार्डिया। मैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ हूँ और एज अ रेसिडेंट डॉक्टर काम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अजय हार्डिया सर हैं, जो हमारे डायरेक्टर है सर देवी अहिल्या के, और पिछले 1.5 साल से हम कैंसर पे एक अभूतपूर्व काम कर रहे हैं उनके अंडर में ही से। और हमारी एक एडवाइजरी कृष्ण कुमार नेहरा जी हैं, जो राजस्थान से अभी हमसे जुड़ रहे हैं। एक्चुअली सर यही है मेन जो इस मीटिंग का कारण है, क्योंकि आपके साथ हम लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे सर। हम लोग कैंसर पे जो काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे सर डॉक्टर अजय हार्डिया सर वो बता पाएंगे। सर प्लीज़। सर मैं डॉक्टर अजय हार्डिया हूँ। सर हम लोग कैंसर पेरेंट पैलिएटिव केयर सेंटर इंदौर में रन कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे पास अभी जो भी पेशेंट आ रहे हैं, जो टाटा मेमोरियल या एम्स से बड़े बड़े हॉस्पिटल, जब कैंसर मरीज की जब सर्जरी हो जाती है, रेडिएशन हो जाती है, केमोथेरेपी हो जाती है, और उसके बाद में जब मेटास्टेटिस के बाद में जब पेन डेवलप होता है, तो उस समय हमारे बड़े बड़े कैंसर संस्थान उस समय कहते हैं कि आपको इसका इलाज नहीं है, और पेशेंट को मॉर्फिन और पैथिडीन के बाद भी जब पेन नहीं रुकता है, तो उस स्टेज में हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, और हम पेशेंट को उस कंडीशन के अंदर उसका पेन से हम आराम देते हैं। इसके अलावा उनका अन्य जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग है, नौजिया है, भूख नहीं लग रही है, इसके अलावा बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग अपने हॉस्पिटल में 7 दिन एडमिट रख के और उनका हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, और अमेजिंग सर हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि हमारे पास मेटास्टेटिस के केस भी पूर्ण रूप से ठीक हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी द्वारा काफी एक अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। और इलेक्ट्रोपैथी जो ये सिस्टम है, ये न्यू फिफ्थ सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और ये एनर्जी बेस्ड साइंस है सर। ये जो प्लांट्स की जो एनर्जी होती है, उस जो नेचर से जो प्लांट्स एनर्जी को लेते हैं सनरेज से, पृथ्वी से, उसको हम मेडिसिन में कोहेबिशन मेथड से उस प्लांट्स की मेडिसिन हम निकालते हैं, और उसकी एनर्जी हम लोग यूज करके वो पेशेंट पे हम लोग देते हैं। हमारी जो मेडिसिन है, इसमें कोई भी सेडेटिव ड्रग नहीं है, किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है, परंतु इसके बाद भी ये पेन को तुरंत रिलीव करती है। मतलब किसी भी कंडीशन का पेन हो, और हम जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं, तो हमें 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के अंदर उस पेन को हम 50 to 80% उस पेन को हम लोग पेशेंट को रिलीव करा देते हैं। बहुत अच्छा। तो सर हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो यही है। जिस प्रकार से हम लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं, एक तरीके का पूरा नेचुरली हील का बेस्ड है हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी है। और सर आप जो है सर वो भी इसी शायद इसी तरह से एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के इन्फ्लुएंस हैं, और आप भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं सर। तो हमारा आज का सर सब्जेक्ट ही ये था आपसे कि हम किस तरह से, क्या टर्म एंड कंडीशन हो सकती है सर कि हम आपसे जुड़ें, ताकि हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, कैंसर रिलेटेड पेशेंट है, स्टेजेस में पेशेंट है, उसको हम और क्या, किस तरीके से हम और राहत दे सकते हैं। एक कंप्लीट टूल हमको मिल जाना चाहिए, जैसे हमारी पैथी तो है ही, साथ ही साथ में हम अपनी डाइट को किस महत्वपूर्ण तरीके से उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन हम उनको अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन वगैरह जो रहता है वो इट्स हार्मफुल फॉर द कैंसर पेशेंट्स, उसी प्रकार से हम अल्टरनेटिव में क्या ले सकते हैं। हमारी चीज़ तो करी रही है, साथ ही साथ में आप जैसे एक ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्टर्स अगर हमसे जुड़ते हैं, तो हम इस चीज़ को और एक विजुअल रूप में हम आगे लेके जा सकते हैं सर। यही हमारा आज का सब्जेक्ट था, आपसे जुड़ने का। आपका ये इन पेशेंट है, पेशेंट यहाँ रहते हैं हॉस्पिटल में? बिल्कुल सर, हम 7 days, 5 days या 3 days अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेशेंट्स, हम उनको यहाँ एडमिट रखते हैं, ताकि हम 90 to 80% हम बोलते हैं कि उनकी कॉम्प्लिकेशंस हम यहीं पर रिजॉल्व कर दें, उनको हम यहीं पर ही जस्टिफाई कर लें। कई बार पेशेंट आते हैं हमारे पास, डायरेक्ट आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको भी हम कम से कम एक रिलीफमेंट दे दें, और फिर जो एक होता है मानक तरीके से उसको लेके आ जाए, सारी वाइटल्स नॉर्मल हो जाए, उनका पेन कंट्रोल हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस, इंसोमिया, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्यूमर, ये सब हम एक कंट्रोल में लेके आ जाए, इनकी लाइफ नॉर्मली रूप से चलने लग जाए। बहुत से पेशेंट आते हैं सर जो खाना नहीं खा पाते, पानी महीनों से पानी का बूंद नहीं गई है बिकॉज ऑफ कि वो इन्फ्लामेशन है ट्यूमर का,
इसोफेगस में है, लिवर कैंसर वाले को भूख नहीं है, जॉइंटिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जब तक ये चीज़ें कम हो जाए उसके बाद हम इनको 6 महीने, महीने भर, साल भर तक की ट्रीटमेंट चलाते हैं। कॉम्प्लिकेशन हम कम यहीं पे कर लेते हैं विद 5 to 7 days सर। कितने कितने बेड हैं आपके हॉस्पिटल में? सर हमारा अभी जो मेन हॉस्पिटल है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल वो आनंद नगर में है, जो कि 50 बेडेड है। हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 100 बेड्स तक के लिए। और एक हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है सर, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम सोच रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी के लिए बनाने के लिए, जो जिसमें हम की कैपेसिटी हमारी 500 बेड्स की है सर, हम कि वहाँ चला सकते हैं। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, जो 5 जो WHO ने जो ली है 5 बीमारियां, जिसमें सिर्फ पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन हुआ, कार्डियक बीमारी हुई, साथ ही साथ में कैंसर भी उसके साथ लगा ही हुआ है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुई, उन सब में हम एक बड़ा सेंटर इस थेरेपी से खोलना चाहते हैं जो बिल्कुल हर्बल होगा। जी सर। सही है, सही है। इसमें तो हमारा रोल ये हो सकता है कि जो भी पेशेंट आएगा उसके पेशेंट के मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे, उसके हिस्ट्री के बेसिस पे उसका डाइट प्लान हम यहाँ से बना के भेज देंगे आपको। दैट कैन बी अवर। और मान लो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसका प्रोग्रेस देख के जो भी उसका स्टेट है उसके हिसाब से डाइट को में मॉडिफाई करना हो तो उसको दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दो, पहला तो डाइट देना और दूसरा एक बार बीच में रिव्यू करके मॉडिफाई करना। तो दैट इज व्हाट वी कैन डू। इसके अलावा आप बताओ, आपको क्या और सपोर्ट सिस्टम कुछ ऐसा लगता है? जी, मैं किशन जी को थोड़ा लाना चाहूँगा बीच में सर। ये आपके बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपके बहुत ज़्यादा उसमें अडॉप्टेड हैं, आपकी सारी वीडियोस इन्होंने देख रखे हैं, और तो ये ज़्यादा तरीके से आपको समझा पाएंगे कि हमको क्या चीज़ें, आपसे जुड़ने पे क्या चीज़ें हो सकती है। कृष्ण जी प्लीज। नमस्ते सर, मैं आपको 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ और पहला जो आपका वीडियो देखा था वो मैंने देखा था मैथमेटिक्स ऑफ कैंसर क्योर, ऐसे करके वो वीडियो था। तो उसके बाद मेरा विश्वास हो गया था कि जो है एक डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी डिजीज में, या फिर नॉर्मली अगर प्रिवेंशन अगर चाहें तो उसमें हम डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसमें अगर लिविंग फूड को हम इंक्लूड करें तो मोर देन 50% उसमें हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए, और मैं जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक कंप्लीट पैकेज बनाया जाए। और तो इस हिसाब से और ये भी मैंने देखा है कि ओनली थ्रू नेचर वी कैन क्योर, वी कैन गेट बेस्ट रिजल्ट्स। और उन चीजों को मैंने फॉलो किया है, उनसे मैंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हमने वो किए हैं, डेवलप किए हैं, जिनके माध्यम से हम चीजों को इंस्टेंटली हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए भी हमने एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन डेवलप किया है। और जैसे आपके डाइट को मैं फॉलो कर रहा था और उन चीजों को मैंने उसमें रिसर्च भी किया, तो उसी चीज को हमने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उस पर हमको विश्वास हुआ है। और डेमोन्स्ट्रेशन जो है मैं चाहूंगा कि कुछ देर बाद उसको दिखाने के लिए मुझे मौका मिले, और उसी में हम चाहते हैं कि आपका गाइडेंस ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारे हॉस्पिटल को मिले, जिससे कि जो हमारा जो रिकवरी रेट है कैंसर पेशेंट्स का वो ज्यादा हो। तो उसमें कैसे आप जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो सर थोड़ा सा आप बताइएगा। मुझे तो नहीं समझ आ रहा इसके अलावा कुछ। हम तो डाइट बना के दे सकते हैं पेशेंट के हिसाब से, दैट्स व्हाट वी कैन डू। सर जैसा अभी बक्कल मिकोसा का एक केस है, तो वो पानी भी अगर पी रहे हैं तो उनको पेन हो रहा है। तो उस केस में हम बाहर से तो उसको बायो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हमारी मेडिसिन भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर से न्यूट्रिशन भी जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब मैंने उनको, जो पेशेंट है उनको डाइट भी बताई, उसके अलावा जूस भी उनको बताया, लेकिन वो मतलब पीने में उनको दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उनको। तो ऐसे उस केस में उस केस में हमारी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, बिकॉज हमारा तो मेडिसिन ही फूड है। और इंसान जो ऐसे स्टेज पे आ रहे हैं हमारे पास, जो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, वो तो एक ऐसे स्टेज पे अपने आप को जानबूझ के लेके आए, चाहे एलोपैथी में जाके और अपना टाइम वेस्ट करके, और अब लेके आ रहे हैं। तो वो हमारे हाथ से भी निकल चुका, आपके हाथ से भी एक्चुअली निकल ही चुका है ना। तो हम पहली कंडीशन ही ये रखते हैं कि क्या आप खा पाते हैं, क्या आप पी पाते हैं। जो बोलता है कि हाँ हम एटलीस्ट पी सकते हैं, खा नहीं पी सकते हैं, तो ओनली देन वी एक्सेप्ट देम एज ए पेशेंट। नहीं तो मतलब ये कि जब सारे चीज फेल हो गए, अपने आप को पूरी तरह खत्म कर दिया, आखिर में आ रहे हैं, तो फिर उनको हम भी नहीं लेते, बिकॉज अब कुछ है ही नहीं बचा। तो फर्स्ट इज एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू ड्रिंक, ओनली देन वी आर इन पिक्चर, तभी हमारा कोई रोल है।
सर बहुत से केसेस हैं जिनमें हमको रिजल्ट मिल रहे हैं, हम उनको उस स्टेज तक ला रहे हैं कि वो पहले अपना थूक भी नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अब खाना भी खाने लग गए हैं, जूस भी पीने लग गए हैं विदिन 5 days, विदिन 5 to 7 days। लेकिन हाँ, तो कुछ अच्छा केसेस अच्छा। ऐसे हैं जिनमें हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, मतलब वो पी नहीं पा रहे कुछ भी, वीकनेस आ रही है उनमें उनमें बहुत ज्यादा। हाँ, तो कुछ कर नहीं सकते कुछ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। वो अपना एक स्टेज से बाहर, हमारे हाथ से, आपके हाथ से बाहर चले गए, ऐसा मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सर और बेहतर सर यही जो सर है यहाँ पे मैं सर यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा सर यहाँ पे मैं। सर हमारे जी पास सर। जो हमारे पास सर जो पेशेंट आते हैं वो जो एलोपैथी का पूरा ट्रीटमेंट जो ले चुके होते हैं, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, और उसके बाद में जब उनमें डिजेनरेशन चालू होता है उस स्टेज में हमारा मरीज आते हैं। हमारी जो मेडिसिन है इलेक्ट्रोपैथी की, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक है, जो ट्यूमर की इन्फ्लेमेशन को कम करती है और साथ में पेन को भी रिलीव करती है। तो हमारे पास जैसे एक इसोफेगस पेशेंट है आया है, जो उसको बहुत पेन हो रहा है और वो जो कुछ भी खा रहा है तो उसका खाना रिफ्लेक्ट होके वापस से वॉमिटिंग उसको हो रही है। हम जब ट्रीटमेंट हम अपना देते हैं और हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन वहाँ पे करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसको 24 घंटे 48 घंटे में ही वो पेशेंट का पेन भी खत्म हो जाता है और वो खाना भी चालू कर देता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट हैं जिसके अंदर पेशेंट लास्ट कंडीशन में आता है, परंतु हमारा जो ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन लेने के बाद में वो 70 to 80%, 90% वो वापस से रिकवरी करता है और पेशेंट को बहुत फायदा होता है। हमने जैसे हम ये कहते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो कैंसर का फूड होता है, तो हमने हमारे हॉस्पिटल में प्रोटीन डाइट हमने फ्री कर रखी है कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी मरीज आएगा उसको हम प्रोटीन बिल्कुल देना बंद कर देते हैं। उसको हम अल्कलाइन डाइट देते हैं, वेजिटेबल्स का बोलते हैं, फ्रूट्स का हम उसको बोलते हैं। और जैसे आप से भी हम लोग इन्फ्लुएंस हुए, जैसे आपने कहा है कि हमें ये सब चीज अल्कलाइन डाइट लेना चाहिए, और हमने भी हमारे मरीज को जो अल्कलाइन डाइट देना हमने स्टार्ट किया है तो हमें बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट मिले हैं इसके अंदर। अच्छा अच्छा, और पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। जी सर। पर्सनली हम आपसे इसी तरह से जुड़ सकते हैं वैसे कि आप जो भी पेशेंट हमको लगता है, जो जितने भी है बेसिकली, और हम डायरेक्टली आपसे जुड़ें और आप उनके लिए, हम आपको हिस्ट्री दें, उनकी नेचुरल कंडीशन सभी बताएं, और फिर आपको आपके हिसाब से जैसा भी हो उसको हम कन्वर्ट करें उसकी डाइट को। इस तरह से हम आपसे जुड़ सकते हैं सर रेगुलरली बेसिस पे। हाँ, ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा कर ही सकते हैं, अभी बड़ा अच्छा स्टार्टिंग रहेगा। के लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले जितने भी हमारे पास, जैसे अभी इन हाउस हमारे पास 15 पेशेंट हैं सर, कैंसर के अलग अलग, माउथ के, लिवर के, रेक्टम के, मोस्टली इसोफेगस के। तो अभी से हम अगर स्टार्ट करना चाहें तो सर कैसे पॉसिबल होगा? मतलब अगर अभी आज से हम वो सोचें। मैं क्या क्या टर्म्स होंगे, क्या होगा, जी वो बस मैं वही। अपने टीम को बोलूंगा। दे विल सेंड यू अ मेल, ओके एंड वंस सर। वी एग्री टुगेदर देन वी कैन गो अहेड। बहुत ही सिंपल है। तो हम इसी प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं कि बस आप वो एक टाइट प्लान हमें आपके अंडर में हम हाँ लें, और विद इन 1 month 2 month फिर उसको हम रिवर्स करते रहें हाँ, ऐसे अकॉर्डिंगली। ही कर सकते हैं, दैट इज अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्ट हम इससे ही कर सकते हैं, फिर आगे अगर बहुत अच्छा स्कोप हमें दिखता है या हम बहुत बेहतर कर पा रहे हैं सर, क्योंकि हम भी उसी तरह उसी वे में हैं, आप शायद आपके पीछे ही चल रहे हैं, ताकि हम भी फ्रंट में जो एलोपैथ सिस्टम जो अभी पैलेटिव केयर के नाम पे पेशेंट से करोड़ों और लाखों रुपए जो ले रहा है, उनको तोड़ रहा है और आखिरी में कोई फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हमारी नेचुरल हीलिंग से, इलेक्ट्रोपैथी से, फूड इज लाइफ से अगर हम उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो हम रिजल्ट अच्छा शो कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन कहाँ से लेते हैं आप? सर बाहर से खुद लेते हैं, डेवलप खुद करते हैं, बनाते हैं? नहीं सर खुद से डेवलप करते हैं। हमारे सर हैं, पिछले 35 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी की, और यह सही बनाते हैं सर मेडिसिन में। हर मेडिसिन में एनर्जी है सर, ऐसे इलेक्ट्रोपैथ तो आपको बहुत मिल जाएंगे हिंदुस्तान में, पर कुछ ही है जो रिजल्ट दे पा रहे हैं। आप खुद उसको ओके, देख सकते हैं सर, हमारी वेबसाइट है, आप उसकी हमारा ले डेमोन्स्ट्रेशन सकते हैं। जी मैं देखूंगा। कृष्ण जी। अच्छी। आशीष जी, मैं डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिखा सकता हूँ सर को? सर के पास टाइम हो तो बिल्कुल। सर आप आपके पास कितना टाइम है? कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट 10 मिनट ओनली। 5 मिनट तो है। हाँ, तो हमारी जो मेडिसिन है, कुछ तो मैं है ना थोड़ा सा लाइव फूड और डेड फूड का मैंने कुछ डेमो करके देखा, वो तुरंत आपको दिखा दूं कि रोटी में क्या एनर्जी मिलती है, और जो हमारी मान लीजिए फ्रेश ककड़ी हमने तोड़कर उसको खाया या फिर हाथ में भी लेते हैं तो उससे कैसे एनर्जी आती है शरीर में। बहुत अच्छा है, विद इन 2 मिनट्स आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना। प्लीज प्लीज। और सर यही एनर्जी मेडिसिन में भी आ जाती है, हमारी हम्म मेडिसिन या किसी और मेडिसिन की भी बात करें
तो उस पर हम डिफरेंस भी देख सकते हैं कि एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यही एक स्ट्रेंथ टेस्ट है हमारा जो डेवलप करा हुआ है कि कैसे उसमें एनर्जी। हाँ कृष्ण जी प्लीज। बहुत अच्छा। सर ये अभी इनका अभी का फिलहाल का हम एनर्जी टेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल कितनी एनर्जी है। थोड़ा कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए कृष्ण जी, कैमरा थोड़ा पूरा फोकस करें कि ऊपर से नीचे तक दिखे, पैर भी दिखें थोड़े। ठीक है सर, ये इनका जनरल वो है ना एनर्जी लेवल। ये अभी इनको रोटी पकड़ा रहे हैं, हाथ में रोटी पकड़ा रहे हैं। अभी देखते हैं कि इनकी एनर्जी में कितना चेंज आया है। सर अभी कोई भी चेंज नहीं आया इनकी एनर्जी लेवल में। सर ये खेत में से मैं नीचे से ककड़ी लेके आया हूँ, ककड़ी फ्रेश। अभी देखते हैं। सर इनका एनर्जी लेवल जो है, उनके ऑप्टिमम जो इनका लेवल था वहां तक पहुंच चुका है, सिर्फ ककड़ी को पकड़ने से। हेलो हाँ आ रही है वो ये तो है सर आपका जो डाइट प्लान है, आपका जो सिस्टम है कि लिविंग फूड खाने से हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी उसको बॉडी को, डिजीज को, बॉडी को। और अभी हम दिखा रहे हैं हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रही है। अभी इनका जनरल में ये है एनर्जी लेवल, और जैसे ही इस मेडिसिन की एक बूंद इनके हाथ पे हम टच कर रहे हैं, ये एक बूंद टच की है इनकी बॉडी में। अभी इनका एनर्जी लेवल चेक करते हैं। तो सर ये है नेचर की ताकत। तो सर इसीलिए जो है मेरा मानना है कि सिर्फ नेचर के थ्रू ही हम जो है बॉडी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। और इसी के अपोजिट जो है एलोपैथी जो है वो जो हमारी बायोइलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है बॉडी को, उसको कम करती है, जो वाइटल जो एनर्जी होती है उसको। ठीक है सही है। इसीलिए हम चाह रहे थे कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक पैकेज बने जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए बेस्ट हो सके। ठीक है, और हम चाहेंगे कि आप जो है विजिट करें हॉस्पिटल में लॉकडाउन खुलने के बाद। ठीक है, जरूर हम आएंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद हम आएंगे। हाँ सर, क्योंकि संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी उस चीजों की करने के लिए। ठीक है, सही है। और सर एक चीज और 2 सेकंड और मैं आपका टाइम लूंगा, सॉरी सर। हम इसी प्रकार पे ऑरा पे भी हम काम करते हैं। हमारी एक टेक्निक है बायो इमेजिंग स्कैन, एक जापानीज सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ऑरा को स्कैन करते हैं सर, और चक्रस को स्कैन करते हैं, जिससे पता चलता है कि चक्रों की स्थिति क्या है। और हम जानते हैं कि चक्र ये कहीं ना कहीं ऑर्गन्स पे जुड़े हुए हैं, वाइटलिटी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं मेडिसिन लगने के बाद। अगर आप फिर हम कभी इस तरह से मीटिंग लेंगे तो प्लीज मैं आपको वो भी डेमो शो करना चाहूंगा। बहुत सी चीजें हैं एविडेंस बेस्ड जो हम साइंस बात करते हैं सर, वो बहुत सारी चीजें आपको दिखाने के लिए और बहुत सी चीजें आपसे सीखने के लिए। हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, खुद से फील करते हैं तो वो उन पे ज्यादा वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपसे जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।